नमस्कार। आपके सितारे के साथ मैं हूं शिखा सिंह। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते हम बात करेंगे कुछ अलग मसलों पर, उन मसलों पर जिनसे आपकी परेशानियों का हो सके हल। लेकिन एक बात जो हमेशा हम आपसे कहते हैं वो ये कि विश्वास और आत्मविश्वास से बढ़कर कोई ताकत नहीं है, और ये वो ताकत है जिसके जरिए हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहें वो हासिल कर सकते हैं। और आज हमारे साथ हैं एस्ट्रो रत्न और वास्तु विशेषज्ञ प्रदीप सोनी जी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर घर में वास्तु दोष हो तो क्या करें और कैसे पता चलता है वास्तु दोष। तो आज हम बात करेंगे कि आपके घर में वास्तु दोष किन किन चीजों की वजह से हो सकता है, कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष है या नहीं। और फिर साथ साथ आपको ये भी बता दें कि हमारी टेलीफोन नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं, प्रदीप सोनी जी से अपनी जिंदगी की किसी भी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। तो प्रदीप जी, ये बताइए कि आखिर घर पे वास्तु दोष है, इसका पता कैसे करें। देखिए, वास्तु शास्त्र एक ज्योतिष का एक पार्ट माना गया है और एक कदम कदम के ऊपर प्रत्येक कदम में बिना ज्योतिष के ज्ञान के वास्तु शास्त्र बड़ा अधूरा माना जाता है। क्योंकि जितने भी घर के अंदर अवस्थाएं हैं, जितने भी घर के अंदर जितनी भी दिशाएं मानी जाती हैं, वो किसी ना किसी हद तक कोई ना कोई ग्रह से बड़ी आवश्यक रूप से जुड़ी हुई है। जितने भी जब हम किसी भी ग्रह को आरंभ करते हैं, किसी घर को बनाना या किसी मकान को बनाना आरंभ करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर सबसे पहले नींव का पूजन किया जाता है। सबसे पहले नींव का पूजन करने के बाद में नींव का खनन किया जाता है, शिलान्यास किया जाता है। उसके बाद के अंदर मकान की जब स्थिति बनती है, जब द्वार का स्थापना करने का समय आता है, और उसके बाद में जब मकान बनकर तैयार हो जाता है, जब गृह प्रवेश का समय आता है, इन सारी अवस्थाओं के अंदर ज्योतिष शास्त्र के अंदर मुहूर्त की व्यवस्था की गई है कि कब कब मुहूर्त हो और कौन से मुहूर्त के अंदर हम गृह में प्रवेश करें, कौन से मुहूर्त के अंदर हम नींव की पूजन करें, कौन से मुहूर्त के अंदर हम द्वार की स्थापना कर सकते हैं। ये सारी परिस्थितियां देखी जाती हैं ज्योतिष के माध्यम से। तो एक अवस्था के अंदर ये कहा जा सकता है कि वास्तु का जितना भी हमारा पार्ट है वो ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। बिना ज्योतिष के हम वास्तु शास्त्र का अध्ययन कर ही नहीं सकते, क्योंकि ज्योतिष के अंदर जितनी भी दिशाएं मानी गई हैं वास्तु के अंदर, वो प्रत्येक दिशा किसी न किसी ग्रह से संबंधित मानी गई है। पूर्व दिशा ये माना जाता है कुंडली के अंदर, अगर पूर्व दिशा के अंदर कोई भी वास्तु दोष अगर रह गया तो वो कुंडली का प्रथम स्थान माना जाता है। आपकी कुंडली के अंदर अगर सूर्य के क्षेत्र में सूर्य कितना भी मजबूत किसी पोजीशन के अंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर प्रथम स्थान के अंदर प्रथम भाव के अंदर आपकी कुंडली के अंदर अगर मेलेफिक ग्रहों का इन्फ्लुएंस अगर आ जाता है, राहु केतु का या शनि का प्रभाव प्रथम स्थान के अंदर आ जाए, तो ये मान लिया जाएगा कि आपके घर की पूर्व दिशा के अंदर आवश्यक रूप से वास्तु दोष उभर कर सामने आता है। बिल्कुल बिल्कुल। बात करते हैं प्रथम स्थान। जी जी बिल्कुल, हम तमाम भावों की बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर घर में अगर वास्तु दोष है तो उसका निवारण कैसे किया जाए। लेकिन प्रदीप जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है शमिता अंबाला से। जी शमिता, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार। हाँ जी, मैं ना अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी शमिता जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, 3 फरवरी जी 1974। जी जी समय बताइए। आज 2:15 दोपहर की। जी जी, अपना सवाल पूछिए और जन्म का स्थान बताइए। हाँ जी, अम्बाला। जी जी, जन्म का स्थान आ गया, अब अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी, मेरे हस्बैंड है ना, वो ना उनको ग्रंथि में फंसाया हुआ है किसी ने। जी तो वो केस चल रहे हैं, तो हमारे को कोई निजात नहीं मिलती कहीं से भी ना, परेशान है बहुत ज्यादा। और क्या बिजनेस करें, ये इतने परेशान है बहुत ज्यादा। जी 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 जी, देखिए शमिता जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देखा जाता है कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह से, और साथ में शुक्र के ऊपर अगर किसी मेलेफिक ग्रहों का इन्फ्लुएंस आ जाए, मंगल का अगर प्रभाव आ जाए, तो ऐसी पोजीशन क्रिएट हो सकती है जीवन के अंदर। पंचम स्थान और सप्तम स्थान का आपस में अगर संबंध बन जाए, पांचवां घर सातवें में या सातवां घर पंचम स्थान के अंदर आ जाए, तो ऐसी स्थिति बन जाती है जीवन के अंदर। तो ऐसी स्थिति निस्संदेह आपके हस्बैंड की कुंडली बनी हुई है, पंचमेश और सप्तमेश कुंडली में इकट्ठे बैठ जाएं किसी भी स्थान के अंदर हो, तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण जीवन में हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इस कुंडली में भी नजर आते हैं। लेकिन साथ ही साथ अष्टम स्थान के अंदर पंचमेश और सप्तमेश का जो संबंध बना हुआ है कुंडली के अंदर, वो अष्टम स्थान में है। तो जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे
वो जीवन के अंदर कभी भी सुख समृद्धि इनकी कुंडली में लेकर नहीं आ सकते। मानसिक चिंताओं और परेशानियों में गिरते चले जाएंगे आपके हस्बैंड अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर आ जाते हैं तो। सप्तम स्थान के अंदर राहु की दशा, राहु की पोजीशन ये दर्शाती है कि जीवन के अंदर वैवाहिक जीवन जो इनका चलेगा उसके अंदर आपस के अंदर मतभेद 41 साल की उम्र तक मिलने के योग बनते हैं कुंडली के अंदर। ऐसी परिस्थितियों से निजात पाने के लिए पंचम स्थान और शुक्र का, पंचमेश का और सप्तम स्थान का स्ट्रॉन्ग होना बड़ा आवश्यक है। तो आपके लिए बिल्कुल साधारण सा उपाय बताना चाहते हैं। अपने वजन के बराबर जो लेकर और उसके अंदर थोड़ा से दूध डालकर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज सिर के ऊपर से वारने के बाद में शनिवार को शाम को सूर्यास्त से पहले 1 साल में एक बार आपके हस्बैंड के हाथ से जल प्रवाह करवाइए तो आपकी आपस में जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं उसमें बढ़ने के योग बन जाएंगे। और साथ ही साथ 3 केले वीरवार शाम को संध्या के समय अगर शिवलिंग पे चढ़ाना आरंभ कर दें तो बड़ी अच्छी परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। साथ ही साथ एक फायरिंग ओपल जेमस्टोन आता है, अगर इंडेक्स फिंगर में शुक्रवार को शुक्र की ओरा में अगर धारण कर लिया जाए तो आपकी इन समस्याओं से काफी हद तक निजात मिल सकता है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ हमारी एक और कॉलर जुड़ गई है करनाल से। जी पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार। हाँ जी, बेटे पूछते हैं। जी जी 28 जी जी 28 अक्टूबर। हाँ जी 1998। 98 जी जी जन्म का समय बताइए। समय करके 12 बजे से 5 और जन्म कर्नाटक है जी। जी जी अपना सवाल पूछिए। गुरु जी ने तो पेपर का बैंक का सिर्फ एक नंबर से रह गया जी। तो आपके उसका पेपर है में तो सारी लोग हैं इसका के उद्देश्य होगा। जी जी देखिए शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए जो स्थान देखा जाता है, पंचम स्थान दूसरा घर लोअर एजुकेशन के लिए देखा जाता है और पांचवा जो स्थान माना जाता है शिक्षा के लिए वो हायर एजुकेशन का स्थान माना जाता है। कारक बड़ा स्ट्रॉन्ग होना बड़ा आवश्यक है मेरे मित्रों। पंचम स्थान बुद्धि का भी माना जाता है और पांचवें घर का जो कारक माना जाता है वो माना जाता है गुरु ग्रह को और पांचवा जो घर का मालिक माना जाता है वो सूर्य के क्षेत्र को माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति बड़ी उत्तम होनी बड़ी आवश्यक है किसी भी कुंडली को देखने के लिए, शिक्षा के लिए और एजुकेशन के लिए। चंद्रमा अगर स्थिर अवस्था के अंदर ना हो तो ऐसी पोजीशन पैदा होती है कि मन के अंदर कंसंट्रेशन ना आए एजुकेशन के लिए। और साथ ही साथ गुरु का प्रभाव के अंदर किसी भी कुंडली के अंदर आ जाए तो ये चीज देखनी बड़ी आवश्यक रूप से जरूरी हो जाती है कि कारक स्ट्रॉन्ग होना बड़ा आवश्यक है। और सूर्य क्षेत्र, सूर्य नीच का कुंडली के अंदर पंचम स्थान का मालिक मंगल राहु के साथ के अंदर योग बनाकर बैठता है तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है कि कंसंट्रेशन ना बन पाए। पंचम स्थान में शनि का प्रभाव सूर्य को डाउन कर देता है, सूर्य के क्षेत्र को कमजोर अवस्था के अंदर लेकर आता है। तो अगर मूंगा एक रत्न धारण कर लिया जाए तो कंसंट्रेशन भी बनेगी। साथ ही साथ मंगल राहु को कंट्रोल करता है तो राहु के जो विचार हैं वो भी कंट्रोल पोजीशन में आएंगे। अगर मूंगा धारण कर लिया जाए तो बड़ी उत्तम स्थिति बन सकती है कुंडली के अंदर एजुकेशन की। तो इन समस्या से काफी हद तक निजात पाया जा सकता है। साथ ही साथ नवम स्थान के अंदर राहु की पोजीशन पंचम स्थान को देखती है कुंडली के अंदर जो शिक्षा में, एजुकेशन में बाधा का योग बनाता है। तो इस योग से बचने के लिए, इस दुर्योग से बचने के लिए राहु की शांति के लिए एक आसान सा उपाय बताना चाहता हूँ कि मकान की दहलीज में एक चांदी की तार अगर सोमवार को डाल दी जाए तो राहु की समस्या से निजात पाई जा सकती है क्योंकि दहलीज को राहु माना जाता है ज्योतिष के अंदर। जी जी बिल्कुल। और सिरसा से एक और कॉलर जुड़ गई हैं हमारे साथ, कविता जी। जी कविता जी पूछिए अपना सवाल। हाँ गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी जी जन्म की तारीख और जन्म का समय बताइए कविता जी। 10 सितंबर 1995, जन्म का स्थान जींद हरियाणा। जी जन्म का समय बताइए। जब मैं वो 6:15 जी जी अपना सवाल पूछिए। ये मेरे बेटे के बारे में पढ़ाई में मन नहीं है जी इसका बिल्कुल भी जी। जी जी देखिए फर्स्ट ईयर में है ये। जी जी फर्स्ट ईयर में है पढ़ाई के लिए। देखिए शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए पंचम स्थान, अभी हमने अपने दर्शकों को बताया कि पंचम स्थान की स्थिति स्ट्रॉन्ग साउंड होनी बड़ी आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जाने के जहाँ तक योग बनते हैं कुंडली के अंदर अभी थोड़ी सी दुविधा, थोड़ी सी अड़चन परेशानी जुलाई 2014 तक बनती भी है। इसके लिए बड़ा साधारण सा उपाय बताना चाहते हैं आपको। एक पीले रंग का तिकोना झंडा लेकर अपनी मनोकामना बोलकर वीरवार के दिन संध्या के समय किसी भी मंदिर में, अगर गणेश जी का मंदिर
रहो तो बड़ा उत्तम स्थिति के अंदर आएगा। तो गणेश जी के मंदिर में या किसी भी मंदिर के अंदर जाकर उसकी गुंबद पे लगा सकते हैं आप। तो एक योग ऐसा बनेगा जिससे केतु बड़ी शुभ अवस्था के अंदर आएंगे। अगर पंचम स्थान पर केतु की और राहु की दृष्टि अगर आ जाए तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है कुंडली के अंदर जिसकी वजह से माइंड की कंसंट्रेशन में नहीं बन पाती। और दूसरी परिस्थिति चंद्रमा अष्टम स्थान के अंदर है कुंडली के अंदर। चंद्रमा अगर अष्टम स्थान में आ जाए तो शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए भी कंसंट्रेशन बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस परिस्थिति से निपटने के लिए शमशान से एक बोतल पानी की भरकर लेकर आइए और अपने घर में रखिए। रखने का क्षेत्र क्या हो, स्थान क्या हो, कुंडली का चतुर्थ भाव कहते हैं मेरे मित्रों ईशान कोण को। और ईशान कोण चतुर्थ स्थान जो होता है कुंडली का, वो ईशान कोण को माना जाता है अपने घर के अंदर। और आज हम वास्तु की ही चर्चा कर रहे हैं। अगर पानी की स्थापना कर दी जाए चतुर्थ स्थान के अंदर, मतलब ईशान कोण के अंदर, तो चंद्रमा की पोजीशन बहुत अच्छी उत्तम हो सकती है और आपके परिवार के अंदर और मकान की स्थिति भी बड़ी उत्तम हो सकती है। अगर चतुर्थ स्थान के अंदर पानी की व्यवस्था कर दी जाए, मतलब ईशान कोण के अंदर, तो पानी की बोतल लेकर आइए, लेकिन शमशान से लेकर आनी है और अपने घर के ईशान कोण के अंदर रख दीजिए। बच्चे के हाथ से रखवाइए सोमवार को। बड़े अच्छे योग बनेंगे, कंसंट्रेशन बनेगी एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर उन्नति तरक्की के योग बनेंगे। जी जी बिल्कुल। और करनाल से हमारे कॉलर है राजकुमार जी। राजकुमार जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, 3/6/1971। जी जी 3/6/1971, 6:15 शाम को। जी जी जन्म का स्थान बताइए। करनाल जी। जी जी अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, हेल्थ और कैरियर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब है। जी देखिए हेल्थ के लिए अगर देखा जाता है कुंडली का लगन की पोजीशन अगर साउंड हो कुंडली के अंदर तो बड़ी उत्तम स्थिति बनती है हेल्थ को लेकर। आपकी कुंडली की वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर तीसरे स्थान के अंदर मंगल, तो मंगल बड़ी उत्तम कारक भाव के अंदर है आपकी कुंडली में। लेकिन राहु केतु और शनि के साथ में अगर संपर्क बन जाए लगन का, तो हेल्थ की प्रॉब्लम आना एक निस्संदेह बिल्कुल एक साधारण सी बात है कि हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है जीवन में। और मंगल के साथ में राहु का योग बना हुआ है, लग्नेश के साथ में राहु का योग, तो निश्चित तौर के ऊपर हेल्थ की समस्या रहेगी 41 साल की उम्र तक। तो अभी 41 साल की उम्र आपकी होने वाली है। ऐसी पोजीशन के अंदर हाथी दांत की किसी तरीके की कोई भी आइटम आपके घर में ना हो। राहु से बचाव मंगल का बड़ा आवश्यक है। तो मूंगा अगर नग धारण कर लिया जाए आपने तो एक अच्छी स्थिति बन सकती है हेल्थ को लेकर। और साथ ही साथ हाथी दांत की कोई भी आइटम आपके घर में नहीं होनी चाहिए। हाथी का कोई पोट, कोई भी खिलौना आपके घर में ना हो। और साथ ही साथ इस कुंडली के अंदर 4 नारियल लेकर और लाल रंग के चौरस कपड़े में बांधने के बाद में अगर शनिवार को शाम को सूर्यास्त होने से पहले अगर आप जल प्रवाह करते हैं तो आपकी हेल्थ की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है। लेकिन एक आपकी कुंडली के अंदर एक दुर्योग भी बना हुआ है, शनि के साथ में सूर्य। देखिए जब भी शनि के साथ में सूर्य आ जाता है ऐसी पोजीशन में राहु का मंगल का बैड इफेक्ट आना शुरू हो जाता है कुंडली के अंदर। और साथ ही साथ मंगल का इफेक्ट तो आता ही आता है बुरा, और शुक्र भी खराब हो जाते हैं हमारे। ऐसी परिस्थिति के अंदर इस ये दुर्योग को तोड़ना बड़ा आवश्यक है। इस दुर्योग को तोड़ने का सबसे साधारण और आसान तरीका बताना चाहता हूं मेरे मित्रों कि शनिवार की शाम को एक लोहे का तवा और चिमटा लेकर शनिदेव के मंदिर में मनोकामना बोलकर, अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम आपके ना रहे ये मनोकामना बोलकर आप चढ़ा दीजिए भैरव के मंदिर में, तो बड़ी उत्तम स्थितियां बनेगी। शनि और सूर्य का जो योग कुंडली के अंदर बना हुआ है उस दुर्योग को भी तोड़ा जा सकता है इस उपाय के माध्यम से। जी बिल्कुल। और हम यही चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं, जो भी जो कुछ भी ऊंचाई या फिर जो कुछ भी पतन हो रहा है उसका एक रास्ता आपको मिल सके। लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटते हैं।